Assalamu alaikum. My name is Sularzu, and now I am discussing the examples of probabilities. Let's start example number 9. In this example number 9, box A contains 5 green and 7 red balls, and box B contains 3 green, 3 red, and 6 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. And what is the probability that the ball drawn is green? उन्होंने कहा है कि हमारे पास दो किस्म के बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, और बॉक्स ए जो है उसके अंदर ग्रीन 5 है, रेड 7 है और येलो तो हमारे पास नहीं है कोई, सो दैट्स व्हाई वी कैन हियर पुट 0 और टोटल हमारे पास 12 है। एंड बॉक्स बी के अंदर ग्रीन 3 है, रेड 3 है और येलो हमारे पास 6 है और टोटल हमारे पास 12 है। हमने कोई भी इनमें से बाल निकालनी है और उनकी क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। लेकिन हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो बॉल ग्रीन की फाइंड करनी है, उसको निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। सो लेट ई रिप्रेजेंट दैट इवन दैट द ग्रीन बॉल इज ड्रॉन एंड देन ई कैन अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। अब यहाँ हमने दो इवेंट बना लिए हैं। बॉक्स ए, अगर बॉक्स ए को सिलेक्ट करते हैं तो ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, तो इसमें से हम ग्रीन बॉल को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन ई, या हम बॉक्स बी को सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स बी सिलेक्टेड एंड अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन एंड इज इक्वल टू एंड आई ई बी इंटरसेक्शन ए ई। सो प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास यहाँ 1/2 यहाँ ऐसे है कि तुम्हारे पास बॉक्स तो दो हैं, तो बॉक्स दो में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ए को सिलेक्ट करते हैं तो वो 1/2 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी बी, यहाँ बी बॉक्स अगर प्रोबेबिलिटी बी को सिलेक्ट करते हैं तो वो भी 1/2 आ जाएगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करनी है। देन प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ई। सो यहाँ हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है वो इसके इक्वल है, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। सो हमारे पास पी ए प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी ई गिवन ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी बी डॉट प्रोबेबिलिटी ई गिवन बी। We can put the value and 1/2 P A प्रोबेबिलिटी A and प्रोबेबिलिटी गिवन E गिवन A की वैल्यू हमारे पास 5/12, क्योंकि हम जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं वो ग्रीन है, तो हमारे पास ग्रीन कितना है 5, और जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं और जिसको हमने E रिप्रेजेंट किया टोटल कितना है 5, सॉरी ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5 और टोटल कितना है NS कितना है 12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, और बॉक्स बी में ग्रीन 3 था और टोटल हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 12 वैल्यू थी। यहाँ हमने उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्लस किया तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/3। और एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 10, an urn contains 10 white, 3 black balls, and other urn contains 3 white and 5 black balls, and 2 balls are transferred from first urn and placed in the second, and then 1 ball is taken from the latter, and what is the probability that it is white ball? उसने कहा कि हमारे पास दो अर्न है, एक अर्न और अर्न 1 और अर्न 2। अर्न 1 में के अंदर वाइट 10 है, ब्लैक 3 और टोटल 13 है। सेकंड अर्न के अंदर 3 वाइट है, 5 ब्लैक्स हैं, टोटल हमारे पास कितनी 8। उसने कहा कि हमने क्या करना है, दो बाल्स को लेने हैं और ट्रांसफर करना है फर्स्ट अर्न से सेकंड अर्न के अंदर। फिर हमने प्रोबेबिलिटी को किसी को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाइट बॉल की। अब हम इवेंट जो है वो लेट ए रिप्रेजेंट दैट इवेंट एंड दैट 2 balls are drawn from first अर्न एंड ट्रांसफर टू द सेकंड अर्न। अब हमने क्या करना है कि कहते हैं दैट ए कैन अकर इन द फॉलोइंग 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे, या A1 हो सकता है, या A2 हो सकता है, या A3 हो सकता है। तीनों में से एक चीज हो सकती है, वो 2 बाल्स को ट्रांसफर करेगा, या एक बाल ब्लैक बॉल या एक वाइट बॉल, या दोनों ही ब्लैक बॉल्स को ट्रांसफर करेगा। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं P प्रोबेबिलिटी A 10C2 10 मतलब कम्बिनेशन से फार्मूला, कम्बिनेशन का फार्मूला 10, टोटल कितनी है वाइट, हम फर्स्ट अर्न से सेकंड अर्न में ट्रांसफर करनी है, तो हमारे पास जो वाइट की टोटल वाइट कितने हैं 10। अगर हम दो वाइट बॉल्स को ट्रांसफर करें तो हमारे पास 10/2 का यहाँ कम्बिनेशन है डॉट, और ब्लैक में से हम कोई भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, सो 3 और 0 इसका, और टोटल हमारे पास कितनी है 13, और कलर कितने हैं वाइट और ब्लैक 2, 13/2।
तो ये इसको हम जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 45/78 इसकी वैल्यू आती है। सेम एज इट इज P2, अगर हम एक वाइट बॉल और एक ब्लैक बॉल को लेते हैं और 10C1 और 3C1 और टोटल के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज A3 के अंदर हमने वाइट बॉल तो कोई नहीं ली 10/0 और ब्लैक बॉल 2 ली 3/2। तो इसका आंसर ये आ गया। उसने कहा कि अगर ट्रांसफर करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है फर्स्ट अर्न से सेकंड अर्न में, फर्स्ट अर्न के अंदर जो वाइट बॉल थी वो 3 थी और 2 बॉल्स ट्रांसफर रही तो 5 होगी, ब्लैक्स 5 की 5 एज इट इज रही। सेकंड के अंदर 3 वाइट बॉल्स थी, 1 ट्रांसफर होने के बाद ये 4 हो गई और 5 ब्लैक बॉल्स थी, एक ऐड हुई तो 6 हो गई। और हमारे पास A3 के अंदर हमने कोई बॉल भी ट्रांसफर नहीं की, 3 वाइट और 2 ब्लैक्स को ट्रांसफर किया था और 5 + 2 7 ब्लैक्स। अब अर्न वाइट 10 और 3 टोटल 13 और 3 5 टोटल 8। अब हमने जो वो ट्रांसफर करने के बाद जो वैल्यूज ऐड हो गई, अब हमने जो नेक्स्ट इवेंट था वो ये था कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना था। तो यहाँ हमने लेट W रिप्रेजेंट द इवेंट दैट वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड एंड आफ्टर हैविंग ट्रांसफर 2 बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट रन। अब ट्रांसफर के बाद सेकंड रन में प्लस वैल्यूज ऐड करने के बाद जो हमने वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी A1 प्रोबेबिलिटी W प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटरसेक्शन W प्लस प्रोबेबिलिटी A3 इंटरसेक्शन W। अब ये जो है पहले ही बताया है इस चीज के इक्वल है। अब हमने PA की वैल्यू जो ऊपर फाइंड की थी, ये P8 A2 A3 इनकी वैल्यूज को पुट करते जाना है और किस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बॉल वाइट की। अब हमारे पास जो हमने ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास जो बॉल आई थी वो 5 थी, ठीक है, के अंदर प्लस ऐड होने के बाद 5 होगा। टोटल कितनी थी वाइट फर्स्ट 10, सेम एज इट 30 और 78 और 3 में प्लस ऐड करने के बाद A2 के अंदर जो थी वो 4/10 और प्लस 3 78, ये A3 की वैल्यू है 3/10। इस तरह इसको प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई वो हमारे पास ये। एंड एग्जाम्पल नंबर 11,